एकदम जम के हैं हाँ। कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के आ रहे हैं 12 तारीख को, हम लोग देख रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। रविशंकर प्रसाद का आज नामांकन होना है। ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेत्रियां हैं। हम उनसे एक एक करके बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। पहले हम आप ही से शुरुआत करते हैं कि आज रविशंकर प्रसाद का नामांकन है, आप लोग आए हैं समर्थन करने के लिए, किस तरीके का आप लोगों का उत्साह है? आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं रविशंकर जी, उनका नॉमिनेशन है। और जिस जोश आप देख रहे हैं महिलाओं में, जिस तरीके का उत्साह देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितनी अच्छी जीत हमारी महिला के द्वारा उनको मिलने वाला है। और जो अभी दौर है महिलाओं का, हर काम में महिलाएं, तो महिलाएं क्या है कि हर एक चीज़ को, क्योंकि मोदी जी के द्वारा जितना अधिक बढ़ावा महिलाओं को मिला है, तो महिला तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे ही ना। तो इसीलिए 33% आरक्षण जो मोदी जी दिए हैं, उनका अभी दिख जाएगा कि कितनी महिलाएं कितना काम कर रही हैं और वो किस तरीके से आपको जीत दिलाएंगे। आप बताएं किस तरीके के आप लोगों का उत्साह है रविशंकर प्रसाद का नॉमिनेशन में आई हुई हैं? आज रविशंकर प्रसाद जी का नॉमिनेशन है, जिसमें हम लोग सारी महिलाएं यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो महिलाओं का भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह है हम लोग को। आदिवासी पूरा उठ के आए हैं। हाँ, 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिला है, वो पूरे 50% के तहत ही हम लोग उतर के आ गए हैं। तो बहुत जोश है, बहुत उमंग है। एक बार फिर हम लोग 400 पार करके दिखाएंगे। इसलिए एक बार नारा हम लोग लगाते हैं कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके का आप लोगों का उत्साह है? आप भीड़ को देख के महसूस कर सकते हैं कि यहाँ हमारी बहनें नेत्रियाँ जितनी भी बैठी हुई हैं, तो हम लोग उत्साहवर्धन हैं। और आगे भी देख रहे हैं कार्यालय में भी कि महिलाओं को भीड़ लगी हुई है। और मोदी जी हम लोगों को 33% आरक्षण जो दिए, तो हम लोग यही चाहते हैं कि 50% हो। और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि 50% हम लोग लेके ही रहेंगे और इस तरह से हम लोग काम करेंगे। महिलाएं हम लोग एक साथ हैं और एक साथ इस तरह से काम करेंगे और रविशंकर भैया को जिताएंगे भी। और घर घर संपर्क भी कर रहे हैं और लाभार्थियों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को 50% मिलेगा ही मिलेगा, पूरा विश्वास है। अब की बार 400 पार, हम लोग 400 पार करके दिखाएंगे, ताकि हम लोग 50% हो सके हम लोगों का। आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और अब की बार 400 पार, जिस तरीके से केंद्र नेतृत्व ने 400 पार का नारा दिया है, तो उसी तरह बिहार के नेत्रियां जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, वो भी कह रही हैं कि अब की बार 400 पार। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि महिलाएं बहुत ज़िद्दी होती हैं जी। जब ठान लेती हैं किसी चीज़ को, तो उसको पूरा, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। तो हमारी जब 33% मोदी जी ने हमारी आरक्षण दी है, तो 50% तो हमारी महिलाएं आपको रहेंगी ही रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात कहूँगी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, तो प्रचंड जीत है उनकी। बस मैं तो यही कहूँगी, उनकी जीत की अग्रिम बधाई आपके चैनल के माध्यम से मैं दे रही हूँ। मैम, 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी, बिहार के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री मोदी, मतलब प्रधानमंत्री कोई रोड शो कर रहे हैं, इतिहास में पहली बार, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे डर गई है। 400 पार का जो नारा है वो होने वाला नहीं है, 200 के अंदर सिमटने वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी रोड पे हैं। ये बयान तेजस्वी प्रसाद यादव का है। देखिए, डर तो वो लोग गए हैं, विपक्षी पार्टी डर गए हैं। उन लोग के पास कुछ करने और कहने के लिए तो है नहीं, तो बस आरोप पे आरोप लगाते। वो जितना हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, उतना वो पॉपुलर होते हैं। और आप देखिए, इतना काम उन्होंने किया है। जनधन खाता हो, आवास योजना हो, सब महिलाओं के नाम पर होता है डायरेक्ट। कोई बिहार की जनता, क्या पूरे देश की जनता भूली नहीं है। अनेकों योजनाएं, कितना गिनाऊं मैं, तो सबको याद है। और रही बात विपक्षी पार्टी क्या बोल रहे हैं, उस पर हमें नहीं जाना है। प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और हम लोग महिला कार्यकर्ता घर घर जाते हैं। हम लोग को सिर्फ यही सुनने को मिलता है, अब की बार 400 पार। और हम लोग उनको पूरी, जो हमने वचन दिया है उनको कि 400 पार
करेंगे हम लोग, वो हम लोग करेंगे। और हमारे रविशंकर प्रसाद जी हमारे सांसद महोदय, स्थानीय सांसद हैं, और अभी उनको हम लोग 4 लाख मतों से ऊपर से प्रचंड बहुमत से उनको हम लोग जिताएंगे। और विपक्ष क्या कहता है उस पर हमें नहीं जाना है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमको अपने काम पर ध्यान देना है, और हम लोग काम के आधार पर 400 यहाँ से जीतेंगे और 400 पार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज आएंगी हैं आप प्रदेश से कार्यालय? आप महिलाओं के जोश को देख के समझ सकते हैं कि क्या जोश जुनून है महिलाओं में मोदी जी के प्रति, रविशंकर जी के प्रति। तो यहाँ से तो 4 लाख पार का नारा है, और मोदी जी के लिए 400 पार। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मैम क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी 13 मई को 12 मई को रोड शो है, लेकिन विपक्ष के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। कहते हैं कि वो एक राजा हैं, अपने आप में शेर हैं, तो जंगल के छोटे मोटे जानवर देख करके उनको भागा दौड़ी सब कुछ करेंगे। देखिए, भले ही हमारे पटना में इलेक्शन 7वें चरण पे है, पर वोट तो राम जी के चरण पे ही जाएगा, सीधी सी बात है। और मोदी जी आ रहे हैं, उसका बहुत हर्षोल्लास है, और हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारे राजा आ रहे हैं, उनकी जय जयकार जरूर होगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज रविशंकर प्रसाद का नॉमिनेशन है और फिर प्रधानमंत्री मोदी भी, चौथे चरण के मतदान होना है 13 मई को, लेकिन ठीक पहले 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो होना है पटना में? देखिए, ये बिहार जो प्रदेश है ये काफ़ी उत्साहित है मोदी जी के रोड शो को लेके। जहाँ तक आज इनके नॉमिनेशन की बात है, रविशंकर जी की नॉमिनेशन की बात है, तो इन्होंने पहले भी इतना अपने क्षेत्र के लिए काम किया है कि महिलाएं अपने घर में बैठ नहीं सकती। और हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते आई है, महिलाओं के विकास के लिए बराबर काम करते आई है। तो उसके महिलाओं की संख्या से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो उत्साह आज महिलाओं में दिख रहा है कि ये प्रत्याशी हमारे कितने मतलब चहेते हैं, सबके दिल में इनकी एक जगह है। और इससे हमारे मोदी जी भी सरकार में आएंगे, कमल खिल के रहेगा। और उनका जो रोड शो हो रहा है बिहार में, तो रोड शो ना तो लाजमी, और विपक्ष तो क्या करेगा? विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा है वैसे भी कभी नहीं था और आज भी नहीं है। तो मोदी जी तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ कमल ही खिला के वो वापस जाएंगे। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार 400 पार, जिस तरीके से केंद्र नेतृत्व ने कहा है कि अब की बार 400 पार, इसी तरह 400 पार होगा। जो मोदी जी ने जो गारंटी दिया है वो गारंटी काम कर रहे हैं। और हम लोगों को जो 33% आरक्षण दिया है उसको लेकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री से मांग भी करते हैं कि 50% आरक्षण हो। और 12 तारीख को जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, हमारे राजा आ रहे हैं, हम लोग भव्य उनका स्वागत करेंगे बिहार की राजधानी पटना में। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदनजी पटना।